दोस्तों एक पूरा परिवार जो कि एक नए घर में ना शिफ्ट होने जा रहे थे और ना जाने उस घर में इन लोगों के साथ में कितनी सारी मुसीबतें आने वाली थी। दोस्तों एक मोहन नाम का आदमी रहता है, उनकी बीवी रहती है, उनके दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। उन लोग ना उस घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे जहाँ मोहन ने खरीदा था, जो घर को, जो हवेली को इन्होंने खरीदा था। इन लोग जाते हैं दोस्तों और फाइनली रिक्शा बुक करके वहां से और वो जाने लगते हैं हवेली की तरफ। उन लोग बुक करता है, रिक्शा वाला पूछता है कि कहाँ जाना है, तो वो बोलते हैं कि हमें उस जगह पे जाना है। वो घर ना जंगल के रास्ते से होते हुए बहुत दूर में था। उनके आसपास चारों तरफ जंगल ही जंगल था, लेकिन घर बड़ा था। तो दोस्तों इन लोग ना जाते हैं, फाइनली रिक्शे में बैठते हैं। रिक्शा में अपना सामान वगैरह जो भी रखते हैं रखने का, और साथ में दोनों बच्चे रहते हैं और चलते हैं। दोस्तों जाते जाते ना इन लोग को बहुत दूर था वो, तो जाते जाते इन लोग को शाम हो जाता है। दोस्तों शाम हो जाता है, ये जा ही रहा था, वह हवेली पहुंचने से कुछ दूर में ही ऑटो वाला बोलता है, साहब मैं एक बात बोलूं? तो वो बोलता है मोहन कि हाँ बोलो, बताओ। बोल रहा है वो रिक्शा ड्राइवर कि मेरा बात मानो तो हवेली मत जाओ, वहां पे मत जाओ, वहां पे रहने मत जाओ। वहां पे अगर जो एक बार चला गया ना, हम ऐसा सुने हैं कि वहां पे कोई जिंदा वापस नहीं आता है, वहां किसी का परछाई दिखाई देता है, कोई वहां पे है, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों ये ना मोहन ना मानता नहीं था, बोलता ये सब क्या बातें करते हैं, मैं ये सब चीजें नहीं मानता हूँ। उनकी बीवी को थोड़ा डर लगता है और बच्चों को तरफ देखने लगती है उनकी बीवी। बोलता है कि मोहन क्या ये बात सच है? और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और रिक्शा ड्राइवर बोलता है कि मेरा बात मानो साहब, आप मत जाओ उस हवेली पे, ना ही जाओ तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे जो कोई भी गया है ना वो वापस नहीं आया है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि मत जाओ। दोस्तों लेकिन इन लोग सुनता नहीं है। फिर दोस्तों इन लोग जबरदस्ती रिक्शे वाले को करते हैं, तो रिक्शा ड्राइवर अपना रिक्शा चलाता है और चली जा रहा है, हवेली की तरफ आगे बढ़ ही रहा है। दोस्तों वो जो हवेली था उनके कुछ ही दूर में ये रिक्शा वाला बोल रहा है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। ये मोहन बोलता है क्यों, क्या हुआ? बोल रहा है साहब मेरा पैसा काट लो, लेकिन मैं उस हवेली के सामने नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है वहां पे। इस तरीके से बोलता है। उनको मालूम होगा क्योंकि आसपास के एरिया का होगा, तो उनको पता होगा कि उस हवेली के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इन लोगों ने क्या करता है, मोहन ने अपना पैसा देता है उनको और फिर वहां से उन लोग पैदल पैदल आ जाते हैं। पैदल पैदल आते हैं और जैसे एक गेट है ना, हवेली के बाहर का जो गेट था ना, वहां पे जैसे ये खोलने वाला ही था, तो उतने में ना एक बूढ़ी औरत बहुत बुजुर्ग ऐसा अपना डंडा लिए हुए, उनका कमर टेढ़ा ऐसे चलते हुए आई और बोले कि मत जाओ, अंदर मत जाओ, वापस नहीं तुम लोग आओगे, वो खा जाएगी तुम लोगों को, इस तरीके से। ये मोहन बोलता क्या हुआ, क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, और आप इस हवेली के बारे में क्या जानते हो, इस तरीके से बोल रहा है कि मैंने बोला ना कि मत जाओ, आप लोग इस घर में मत जाओ, कम से कम अपने इस छोटे छोटे बच्चे का मुंह तो देखो, मत जाओ अंदर, आप लोग कभी वापस नहीं आ पाओगे, ऐसा बोलता है। तब तक मैं उतने देर में ये बात कर ही रही थी, ये बूढ़ी जो आई थी ना ला डंडा लेके, वो इन लोग को मना कर रही थी। तब तक मैं हवेली से बाहर एक आता है जो नौकर रहता है वहाँ का, रामू, वो बाहर आता है और वो बोलता है क्या दादी अम्मा आप क्यों भड़का रहे हो, आप जाओ अपने घर पे जाओ। बोलते साहब आइए आइए, इनके बातों में क्यों लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अंदर आइए। वो सामान मान लेता है और वो मोहन और उनकी बीवी बच्चे को लेके अंदर आता है, उनका कमरा पे पहुंच जाता है कि साहब ये कमरा इधर है, आप यहाँ पे सामान मान रहिए, यहाँ पे आप लोग का बेड है, इधर इधर आप आराम कीजिए, इधर सोइए। इस तरीके से दिखा देता है वो सबका कमरा कि ये है, ये जगह में ये है, ये जगह में ये है, सब चीज रामू बताता है। तो बताने का बाद में वो बोलता है साहब आप लोग तब तक फ्रेश हो जाइए, हम खाना बना देते हैं। तब तक वो खाना बनाता है, टेबल पे लगाता है खाना और आवाज देता है दोस्तों। उनकी बीवी को ना जैसे वो घुसी थी ना उस महल में, तो उनको अलग ही लगा था, अलग ही तरीके से उनको एहसास हो रहा था। वो मोहन को बोल रही थी बार बार, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं, इस तरीके से।
अब दोस्तों क्या था कि जब खाना खाने के लिए आते हैं ना टेबल पे, जब बैठते हैं तो वो खाते खाते वो बोलता है मोहन कि रामू खाना तो बहुत टेस्टी था, लेकिन हाँ वो जो ऑटो वाला और जो बूढ़ी अम्मा बोल रही थी क्या वो बात सच है? और जो रामू नौकर था ना वो बोलता है नहीं साहब आप भी क्या उन लोगों के बात में ला गए, वैसा कुछ भी नहीं है। ये बोलता है कि अगर होगा कुछ इस हवेली के बारे में कुछ सुना होगा तभी तो बोल रहे होंगे ना, कुछ तो सच्चाई होगा, ऐसे थोड़ा नहीं बोलेगा। बोल रहे देखो साहब ये ना यहाँ बहुत मतलब ये बहुत सालों से खाली है, इसलिए लोग आने के लिए डरते हैं, यहाँ कोई रहते नहीं है। और कितने दिनों से? तो 12 साल से ये हवेली खाली है। उनको थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था कि 12 साल से मतलब एक घर खाली रहना ये कोई ठीक नहीं लग रहा है। अब दोस्तों क्या था कि खाना वाना खाने के बाद में अब वो ऊपर जाता है अपने कमरे की तरफ, तो उसके कमरे के बाजू में ना एक और कमरा था जहाँ की वो बड़े से ताले का एकदम लोक लगा के रखा था, ताले से बंद किया हुआ था। और वहाँ पे एकदम काला काला जैसे होता है ना, काली काली चीजों से वहाँ पे निशान किया हुआ था। ये पूछता है कि रामू सुनो इधर, ये रूम में क्या है इस रूम में, और इसको बंद क्यों किया गया है? तो बोल रहा है साहब जी वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात दूं आपको, एक बात बोलूं, एक सलाह दूं? तो बोलता है हाँ बोलो। इस तरीके से सर हिलाता है डरते हुए, उनको थोड़ा सा ना डर लग रहा था मोहन को। वो बोलता है रामू कि अगर आप लोगों का इसी में भला है कि आप लोग ना ये दरवाजा कभी खोलने का नहीं और ना ही इधर कभी कोई आने का, कोई भी नहीं आना। इस तरीके से उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग के भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। बोला क्यों इस कमरे में क्या है? बोला साहब हम भी अभी नए नए आए हैं, हमें उतना मालूम नहीं, लेकिन हाँ बोल रहे हैं कि ये रूम है ना खोलना नहीं। इस तरीके से बोलता है। और वो भी बोलता है चलो ठीक है, आप सब अपने अपने सोने के लिए चले जाते हैं अपने कमरे में जाते हैं दोस्तों। वहाँ पे ना अपना अपना सब कपड़ा जो था ना, उनकी बीवी मोहन की बीवी अपना सब कपड़ा इधर उधर करके सब सही करके रखने लगती है। उतने में ना अपनी बेटी को आवाज़ देती है उनकी बीवी, मोहन की बीवी, कि बेटा सुनो इधर, ये कपड़ा ना उधर ले जाके रख दो। अब वो आवाज ही नहीं दे रही है। और फिर से बेटा हम बुला रहे ना, तुम सुनती क्यों नहीं हो? वो आवाज ही नहीं दे रही है। अब ये पूछता है, उनका एक भाई था ना जो छोटा लड़का था ना, उनसे बोलता है कि, तो बोलते दीदी दीदी पता नहीं गेट से ना वो बाहर गई, वो डरते हुए कि दीदी ना गेट से बाहर गई है, पता नहीं किधर गई। अब इन लोग चारों, इनकी बीवी ना पूरा घबरा जाती है, इनका एकदम कलेजा ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई मेरी बेटी। बोलता है मोहन कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई? तो वो बोलता है ना कि नहीं नहीं, उसे इतना हिम्मत नहीं कि वो इस हवेली के बाहर चली जाएगी। वो चारों तरफ आवाज लगाने लगती है। उतने में ना एकदम एक बच्चे की रोने का आवाज आने लगता है, एक बच्चे की रोने का आवाज। अब ये इधर उधर दिखता है, देखने तो कहाँ रो रहा है। तो जैसे देखा ना दोस्तों, उन लोग को हालत खराब हो गया। मोहन की बीवी को पूरा पता चल गया कि ये तो मेरी बेटी का आवाज है। वो बोलता है मोहन ये तो लड़की का आवाज है, देखो हमारी बेटी का आवाज है। बोलता है हाँ। मोहन डरता हुआ, उनका एकदम दिल बैठ गया, उनका डरता हुआ ना वो देख रहा है कि अलमारी से आवाज आ रहा है। वो दोस्तों डरते डरते गया और अचानक से झटका लगा के खोल के देखता है तो वहां पे अलमारी के अंदर उनकी बेटी बंद है। उनकी मम्मी उठाती है गोद में, बोलती बेटा बोलो तुमको यहाँ किसने बंद किया और क्यों तुम यहाँ? वो किधर भी नहीं देख रही है ना, उसका जवाब दे रही है एक तरफ बिल्कुल टक लगा के। जो अलमारी के पीछे अंधेरा था ना उधर वो देखे जा रही थी, इस तरीके से देख रही थी। वो बिल्कुल भी, वो पूछ रहे हैं बोल रहे हैं लेकिन कुछ भी वो जवाब नहीं दे रही है। इतना हालत खराब हो जाता है इन लोगों को दोस्तों कि बताओ उनकी लड़की का अचानक से वो अलमारी में कैसे बंद हो गई। तो उस टाइम ना मोहन को लगा कि सच में हमने ना गलत घर ले लिया, हमें ये घर नहीं लेना चाहिए था। अब दोस्तों क्या था कि उनको किसी तरह से अब बोलता है कि चारों ना हम लोग एक साथ में सोएंगे। दोनों बच्चों को बीच में सुलाता है और वो दोनों साइड साइड में सो जाते हैं, मोहन और उनकी बीवी। अब रात में सोई रही थी तो उनको ना अचानक से एक बच्चे का रोने का आवाज आने लगता है, जैसे एकदम सिसकती जो होते हैं ना बच्चे का, उस तरीके से सिसक के पूरा रो रहा है। अब उनकी बीवी को, मोहन की बीवी को ना आँख खुल जाता है। आँख खुलता है तो क्या देखती है
कि जो नीचे जो है ना, नीचे एक कुर्सी रखा हुआ है ना, वहाँ वो कुर्सी में एक बच्चा बैठा हुआ है और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद है। वो किसी से बोल नहीं रहा है और एकदम एक टक करके वो बैठा हुआ है। वो घबरा जाती है कि ये बच्चा कहाँ से आया। लेकिन दोस्तों इतने में ना ध्यान आता है कि वो जो बच्चा है ना, वो बच्चा रामू के साथ में आया था। वो बता रहा था कि कोई पड़ोस का बच्चा है, तो वो अपना पति को चिल्ला के बुलाती है। उनका पति आता है और उनको बोलता है कि ये रामू के साथ में आया था, पता नहीं ये इनको यहाँ छोड़ के कैसे चला गया। अब ये जो मोहन था ना, उनको गले लगा लेता है और बोलता है बेटा क्या हुआ, और वो चुप हो गया। उनको ऊपर लेके जाता है, वहाँ पे एक बेड में सुलाता है उनको, उस बच्चे को। और दोस्तों कुछ ही देर में एकदम पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि बच्चा पूरा थका हुआ एकदम पूरा शांति से सो गया। इनकी बीवी को लगा कि सब चीज़ अब नॉर्मल हो गया है। अब वो ना पानी लाने के लिए जाती है। पानी लाने के लिए जैसे जाती है ना दोस्तों, तो उतने थोड़ी देर में ना वो बच्चा पूरा जोर जोर से खांसने लगता है, पूरा तेज तेज, और एकदम चारों तरफ बेड में खून ही खून एकदम हो जाता है चारों तरफ। दोस्तों ये दौड़ के गिलास से पानी लेके आ ही रही होती है, तो वहाँ क्या देखती है कि वहाँ पे ना तो मोहन है और ना ही वो जो खून गिरा था ना पूरा बिस्तर में, वो खून है। वो दोस्तों ये चीज देख के ना बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। वो मोहन को बहुत बार बार बोल रही थी, तो मोहन बोलता है कि कोई बात नहीं, आज रात किसी तरह से काटो, हम लोग सुबह निकल जाएंगे, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हमें भी लग रहा है कि ये घर ना ठीक नहीं है, इस घर में कुछ तो राज है, ये घर अच्छा नहीं है, इस तरीके से। अब दोस्तों किसी तरह से फिर से उनको पति ने, मोहन ने उनको सुलाता है अपनी बीबी को। उतने में ना इनको ऐसा लगने लगता है कोई तो आवाज दे रहा है, जैसे कोई लेडीज है ना उस तरीके से आवाज दे रहा है कि मदद करो मुझे, मदद करो। और वो कोई औरत थी। अब ये उठती है इनकी बीबी, उस टाइम ना गहरी नींद में मोहन सोया हुआ रहता है, तो उठती है और वो बाहर निकलती है अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि आवाज किधर से आ रहा है। तो दोस्तों आवाज किधर से आ रहा था, जो बंद कमरा था ना उसमें आवाज आ रहा था। और उस टाइम ना वो ताला जो लगा हुआ था ना, बड़ा सा ताला, वो बंद पड़ा था, एकदम बिल्कुल बंद था। लेकिन जब वो जाती है ना वहां पे, तो वो खुला हुआ था वो ताला। वो दोस्तों मतलब वो ना अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, उनको लग रहा था कि मैं जाके देखूं कि यहाँ कौन है क्या है। लेकिन वो जो रामू का बात ध्यान आया कि इस कमरे की तरफ जाना भी नहीं, झांकना भी नहीं, तो फिर ना ये पीछे 2 कदम हुए। लेकिन फिर दोस्तों इनकी ऐसा लग रहा था इनको कि कोई है ऐसा शक्ति उनको उधर खींच रहा है। दोस्तों वो जाती है कमरे का अंदर में, वहां पे देखती है एक लेडीज जो कि एकदम बहुत भयानक, उसका चेहरा में इतना ज्यादा एकदम खरोच है, इतना बिगड़ा हुआ है, ये सब लटका लटका है मांस, ये जो आंखें हैं, आंखें भी एकदम पूरा बड़ा बड़ा दिख रहा है एकदम, ये बाल हवा में लहरा रही है और काली साड़ी एकदम एकदम वैसा दिख रहा है ना कि काला साड़ी पहनी हुई है एकदम बिल्कुल। वो बोल रहे मेरे बच्चे को दे दो, मेरे बच्चे को दे दो। और वो जोर से धक्का लगाती है ना, ये गिर जाती है मोहन की बीवी। वो उठती है, संभलती है दोस्तों, फिर से देखती है कि वहाँ पे वो लेडीज खड़ी है और वो बोल रही मेरे बच्चे को दे दो। वो हाथ बढ़ाती है उनके बच्चे की तरफ, उनको बच्चे को पकड़ने के लिए। तब तक ना इनकी बीवी को, मोहन की बीवी को ना नींद खुल जाता है एकदम। अब ये पूरा घबरा जाती है कि बाप रे ये सपना था या फिर हकीकत था। वो मोहन को उठा दी, मोहन हमने देखा सच में वो कमरे से कोई तो थी, कोई औरत थी जो कि वो बोल रही है मेरे बच्चे को दे दो, वो बहुत रो रही है, इस तरीके से वो बोल रहा है। वो बोलता है कि क्या यार तुम भी, आधी रात को तुमको क्या क्या सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोने ही जा रहा था मोहन ने, उतने देर में फिर से आवाज आता है कि कौन, मतलब कि वो जो ना फिर से आवाज आता है। वो बोलती है कि मेरे बच्चे दे दो मुझे, मेरे बच्चे दे दो। और पूरा जोर जोर से रोने लगती है, पूरा जोर जोर से, मेरे बच्चे मुझे दे दो, मेरे बच्चे मुझे दे दो, प्लीज मुझे मदद करो, इस कमरे से मुझे बाहर निकालो, इस कमरे से मुझे बाहर। ये सब चीज देख के ना, ये सब चीज सुन के ना मोहन को पूरा हालत खराब हो जाता है, और ज्यादा हालत खराब हो जाता है मोहन को कि अब करे तो करे क्या।
वो दोस्तों वहां से ना अपनी बीवी को किसी तरह से वो बोलता है कोई बात नहीं, शांति से अपना कमरे में बैठे रहो क्योंकि जाना नहीं, क्योंकि रामू ने तो पहले से समझा के गया था। अब हम नहीं जानते कि उस कमरे में है क्या। दोस्तों पूरा जोर से एकदम जैसे जैसे रात गहरी होते जा रही है ना, उस तरीके से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। और उनको ऐसा लगने लगा दोनों को कि वो ना अब मेरे कमरे का जो दरवाजा है ना गेट के सामने आके खड़ी हो गई है और उनका दरवाजा पूरा जोर जोर से ठोकने लगी है, पूरा जोर जोर से पीट रही है। मेरे बच्चे मुझे दे दो, मुझे मदद करो, मेरे बच्चे मुझे दे दो, इस तरीके से। कभी उनको बीवी को ऐसा लगने लगा था कि यहाँ मेरे बच्चे के सामने कोई लेडीज जो एकदम पूरा काला दिखता है उनका परछाई, जिनकी आंखें पूरा बड़ा बड़ा है, जिनकी ये सब चेहरा पूरा लटका हुआ है एकदम, वो बैठी है और बच्चे को इस तरीके से कर रही है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, अपने पति को मोहन को बोलती है मोहन बचा लो यार, बच्चे को बचा लो, अब हमें इस घर में हमें अभी कभी निकलो। ये बोलता है अभी हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, चारों तरफ पूरा सुनसान है और तरह तरह के जंगल से जंगली जानवरों का आवाज आ रहा है एकदम। और इन लोग इतना डरा हुआ है ना, कभी कुत्ते का भूखने का आवाज आ रहा है, कभी एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई तो है उनके आसपास की, पूरा इधर उधर मंडरा रहा है ऐसा। इतनी हालत खराब दोनों का, दोनों इतने परेशान हो गए कि अब हम चाहे तो, क्योंकि रामू जो था वो रामू शाम तक ही रहता था, रात को खाना वाना खिलाने के बाद में वो फिर अपने घर चला जाता था। दोस्तों इतना ज्यादा हालत खराब हो गया ना, उन लोग बोलता है कि चलो ठीक है हम कोशिश करते देखते हैं। रामू को फोन लगाने का कोशिश करता है तो उनका फोन ही नहीं लगता है। अब दोस्तों इन लोग के पास खुद का गाड़ी भी नहीं था कि इन लोग जाते, लेकिन इन लोग इस तरीके हो रहा था ना, इन लोग के साथ में ऐसा लग रहा था कि कोई तो एकदम बिल्कुल बेड के सामने आकर खड़ा हो गया है इस तरीके से। कोई मेरे बच्चे को सहला रहा है सर पे कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे को दे दो, ये मेरे बच्चे हैं। इतना ज्यादा घबराए होते ना दोस्तों। वहां से ना वो लोग जल्दी एक बच्चे को उठाते, एक बच्चे उठाते, सामान रहने दो चलो निकलते हैं। दोस्तों जैसे ही निकलने का कोशिश करते हैं ना, उनका गेट बंद हो जाता है, पूरा बिल्कुल एकदम बंद हो जाता है, वो गेट खुलता ही नहीं है। अब इनकी बीवी ना पूरा एकदम अपने बच्चे को इसी तरह से खड़ा करती है और वो घुटने टेक के इतना जोर जोर से रोने लगती है कि पता नहीं अब हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है एकदम, इतना रोती है, इतना समझ में नहीं आता। वो दोस्तों गेट बंद हुआ था ना, उसके पीछे जैसे मुड़ के देखता है तो वहां एक भयानक, इतनी खतरनाक ना एकदम लेडीज का परछाई जो खड़ा है ना, इन लोग का हालत खराब हो गया। और वही बार बार बोला कि मेरे बच्चे को दे दो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मेरे बच्चे से मुझे दूर मत करो, इस तरीके से एकदम इतना कोशिश। अब ये बोले कि ये हमारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, और तुम जो कोई भी हो हमसे क्यों इस तरीके से कर रहे हो, हमें क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो जो इस हवेली में आ गया वो फिर वापस नहीं जाता है, इस तरीके से बोलती है दोस्तों। और बार बार उनके बच्चे की तरफ ना वो हाथ बढ़ाते जा रही है। उतने में ना इनकी बीवी को ना ध्यान आता है को जो उनके जो थाना जो लेके गए थे सामान, उसमें से ना हनुमान जी का फोटो लेके गए थे, हनुमान जी का फोटो था। वो दोस्तों दौड़ के वहां पे जाती है और वो बैग को खोलती है और हनुमान जी का फोटो निकालती है और एकदम उनके सामने से दिखाने लगती है। और तब तक ना इनका पति भी भगवान का मंत्र जाप करने लगते हैं कि भगवान आज की रात हमें किसी तरह से बचा लो, हम आइंदा से हम इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे और ना ही हम आएंगे, भले हमारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन हमें किसी भी तरह आज इस रात हमें बचा लो। दोस्तों फाइनली कुछ टाइम बाद में वो जो सब जो हो रहा था उनके बच्चे के पीछे जो लगी हुई थी वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। इन लोग इतना ज्यादा घबराए हुए थे ना, तब तक ना रात के करीबन सुबह का 4:30-5 बज गया होता है। अब दोस्तों इन लोग हिम्मत रखते हैं, इनका पति बहुत हिम्मत दिया अपनी बीवी को, ये बोलता है कोई बात नहीं, अभी 5 बज गया है, अब तुम चिंता मत करो, अब ना हम देखते हैं थोड़ा सुबह होने दो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे, और रामू आए या ना आए हम लोग यहाँ से अपना सामान लेंगे, जितना भी होगा हम सामान भी छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों फाइनली किसी तरह से सुबह होता है और वो दोनों और अपने बच्चे को लेके जी जान से वहां से उस हवेली से इतनी तेज रफ्तार से भागते हैं ना, तब तक उधर से रामू आ रहा है। साहब साहब कहाँ जा रहे हो, साहब कहाँ जा रहे हो साहब।
वो साहब उनका क्या बात सुनेगा। उन लोग अपना निकलता है वहां से पैदल ही, एकदम इतना तेजी तेजी से आते हैं ना। कुछ दूर आने के बाद में उन लोग रिक्शा मिलता है, वहां से इन लोग फिर आ जाते हैं जहाँ पहले रहते थे उस जगह पे दोस्तों। वहाँ फाइनली उन लोग फिर से रहने लगे थे। लेकिन वहां से आने के बाद ना इनकी जो बच्चे थे ना, दोनों का तबीयत खराब हो गया था बिल्कुल एकदम। किसी को फिर बुखार हो रहा है तो किसी को सर दर्द हो रहा है इस तरीके से। लेकिन उनको ना पहले से पता चल गया था कि हम लोग उस हवेली में गए थे ना, वहां का इनको कुछ तो हवा लग गया है दोनों बच्चों को। वो दोस्तों दोनों ना एक बाबा के पास वो दोनों को लेकर जाते हैं, वहां से झाड़ फूक करवा के लेकर आते हैं। उसके बाद से उनके बच्चे फिर पहले के जैसे हंसने खेलने लगते हैं। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।